हरे कृष्णा प्रभु जी, साक्षात दंडवत प्रणाम। और जितने भी वैष्णव जन ये वीडियो देख रहे हैं उन सभी को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा एक निज प्रश्न था। मैं ये पूछना चाहता था कि जिनके गुरु नहीं है या जिनकी दीक्षा नहीं हुई है, वो अगर भगवान का नाम ले या महामंत्र का जप करे तो क्या उसका फल मिलता है या नहीं मिलता? क्या वो, क्योंकि मैंने कई जगह ऐसा सुना है, कई वैष्णवों से ऐसा सुना है। और मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि पहले शिव जी की भक्ति करते थे, शिव जी की भक्ति करने के बाद फिर बाद में वैष्णवों का संग हुआ और वैष्णवों के यहाँ आना हुआ, तो फिर हरि नाम लेने लगे। तो क्या पंचदेव को में से किसी को गुरु मान कर, क्या शिव जी को जैसे मैं गुरु मानकर उनकी पूजा कर सकता हूँ, उनको गुरु मानकर उनके सानिध्य में रहकर भजन कर सकता हूँ? क्या ऐसा संभव है? और ऐसा संभव है तो फिर दीक्षा और शिक्षा, इसका क्या विधान है? इसके ऊपर आप थोड़ा प्रकाश डालें, मेरा मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। प्रश्न आपने सुन ही लिया होगा। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आज मैं साक्षात ऐतिहासिक भागवत स्थल सुखतीर्थ में खड़ा हूँ। यही वह ऐतिहासिक दिव्य अक्षय वट है जिसके सानिध्य में महाराज परीक्षित विराजमान थे और परमहंस सुखदेव जी ने संपूर्ण भागवत का रसास्वादन इसी ऐतिहासिक दिव्य तीर्थ से उन्होंने किया। और आज जो समग्र विश्व में भागवत की गूंज सुनाई देती है, उसकी प्रथम अनुष्ठान, प्रथम भक्ति अनुष्ठान का यही स्थान है। तो आइए, मैंने सोचा कि जब प्रश्न इतना उत्तम है तो उसका उत्तर भी एक ऐतिहासिक स्थल से मिलना चाहिए। अभी अभी जिस सज्जन ने प्रश्न किया कि क्या हम भगवान का नाम मंत्र अथवा महामंत्र यदि बिना दीक्षा के लें तो क्या ऐसा हो सकता है? इनके दो प्रश्न हैं एक साथ। और दूसरा प्रश्न है कि पहले हम भगवान शिव की आराधना करते थे और उसके बाद में फिर हम वैष्णवों के संग किए और फिर अब हम वैष्णव दीक्षा लेना चाहते हैं, तो क्या बिना दीक्षा की भी बात बन सकती है क्या? तो देखिए भैया, एक छोटा सा उदाहरण आपको दें। पहले प्रश्न का प्रथम भाग कि क्या हम यदि दीक्षित ना हों और बिना दीक्षा के यदि नाम जपें तो क्या उसका फल नहीं मिलेगा? अवश्य मिलेगा, फल तो मिलेगा, किंतु एक अपरा और दूसरा पराभक्ति। देखिए, भक्ति के दो फल होते हैं। एक पराभक्ति अर्थात परम धाम गमन, भगवान का दिव्य सानिध्य प्राप्त करना, और अपरा यानी भौतिक प्रकार से समृद्धि प्राप्त करना। तो यदि आप केवल नाम जपते हैं तो नाम का अपना एक प्रभाव है। रोग शोक भय दुख हो, संकट में आप पुकारें तो निश्चित रूप से नाम आपकी रक्षा करेगा। भौतिक प्रकार से किसी भी प्रकार से भगवान की शरण में आप जाते हैं तो आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ, भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अगर चार प्रकार के भक्त मेरे सानिध्य में आते हैं तो मैं उनका दुख दूर करता हूँ, चाहे वो आर्त हो, चाहे वो ज्ञानी हो, चाहे वो किसी प्रकार से दुखी हो, पीड़ित हो, शोषित हो, अथवा कोई धन की चाह रखते हों। किंतु अंतर है। देखिए, एक राजा का परिवार है और एक हो गया राज परिवार का नाम लेने वाले। तो दोनों में अंतर क्या है? जो राज परिवार का सदस्य होगा वो बिना प्रयास के उस राज परिवार का एक प्रकार से अधिकारी है, यानी आना जाना, संपत्ति में बंटवारा होना, ये सब उस राज परिवार को नैसर्गिक रूप से प्राप्त है। और एक होता है राज परिवार का अंश नहीं है लेकिन वो राजा का नाम लेता है। जैसे उस घर में काम करने वाले, बर्तन मांजने वाले बाई, झाड़ू लगाने वाले सेवक, या जो गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर। तो ड्राइवर जब जाएगा, कहाँ जा रहे हो? भैया हम राजा की गाड़ी चलाते हैं। अच्छा चलो चलो जाओ। तो राजा का नाम लिया लेकिन राजमहल का अधिकारी नहीं बना। और एक है राजा का छोटा सा राजकुमार, अरे बेटा कहाँ जा रहे हो? अरे जाने रही, हम मालिक हैं इसके। समझ आ रहा है? जब बिना दीक्षा लिए नाम लेगा तो समझ लो वो ड्राइवर और वो झाड़ू पोछा लगाने वाले जो कर्मचारी हैं, यानी जो केवल जो ऑथराइज्ड नहीं है, अधिकारी नहीं है, उस संपत्ति में उनका भाग नहीं, परम धाम के अधिकारी नहीं है। और जो दीक्षित है गुरु से, अर्थात परम धाम जाने का उनका मार्ग बिल्कुल प्रशस्त है। इस उदाहरण से कुछ समझ में आ रहा हो तो आप समझ लीजिए। आपका दूसरा प्रश्न है कि पहले हम भगवान शिव की आराधना करते थे, उसके बाद हम वैष्णव। तो भैया, भगवान शंकर से बड़ा वैष्णव तो कोई है ही नहीं। वैष्णव आनाम यथा शंभु, श्रीमद् भागवत में स्पष्ट वर्णन है 12वें स्कंद में
कि भगवान शिव से बड़ा कोई वैष्णव नहीं। भगवान शंकर जिनका नाम आपने लिया, भगवान शंकर स्वयं सबसे बड़े वैष्णव है। तो इसलिए वास्तविक दीक्षा तो वैष्णव की ही होती है। 4 जो वैष्णव संप्रदाय हैं ये चारों प्रामाणिक हैं, चाहे वो श्री संप्रदाय हो, गौड़ीय संप्रदाय हो, कुमार संप्रदाय हो अथवा रुद्र संप्रदाय हो। ये 4 ही प्रामाणिक वैष्णव संप्रदाय हैं जिनमें से किसी भी आचार्य से, किसी भी आचार्य परंपरा से आप दीक्षा ग्रहण कर सकते हैं। रही बात जो देवी देवताओं की शरणागति, तो वैसे भी पंचदेव की उपासना तो लिखी है। अब आप ये कहते हैं कि हम यदि भगवान को ही गुरु बना लें, तो आप भगवान को किसको गुरु बनाएंगे? आप यदि कहें कि मैं कृष्ण को ही गुरु बना लूँ, मैं राम को गुरु बना लूँ, मैं शंकर जी को गुरु बना लूँ, तो इन सब ने तो अपना गुरु बनाया। श्री राम के भी गुरु थे, श्री कृष्ण के भी गुरु थे, इन सब ने अपना गुरु धारण किया। हनुमान जी जो भगवान शंकर के रुद्र अवतार हैं, सूर्य को गुरु बनाया। तो बिना लौकिक गुरु धारण किए आप ज्ञान प्राप्ति कैसे करोगे? डायरेक्ट यदि आप भगवान तक पहुंच जाते हो तो फिर अब आपको गुरु की आवश्यकता क्या है? जब आप कह रहे हो कि मैं शंकर जी को गुरु बना लूं, तो शंकर जी को गुरु तब बनाओगे जब आप शंकर जी तक आपकी पहुंच हो, और जब आपकी पहुंच शंकर जी तक पहले ही हो गई तो आपको फिर गुरु धारण करने की आवश्यकता क्या? महागुरु तो आप ही बन गए, है ना। यदि कृष्ण को आपने गुरु बना लिया, इसका मतलब कि आपकी पहुंच कृष्ण तक है, और जब भगवान तक आपकी पहुंच हो गई तो आपको किसी गुरु की आवश्यकता कहाँ रही? फिर तो आप तो बड़े गुरु बन गए हैं। वैसे तो कृष्णम वंदे जगत गुरु, पर कृष्णम वंदे नहीं, फिर तो आप ही जगत गुरु बन गए। तो भैया आप जैसे जगत गुरुओं को किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है। आशा है आपको प्रश्न का सही उत्तर मिल गया होगा। लौकिक जगत में हमें गुरु की आवश्यकता है। मानस में लिखा है, गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। चाहे वो बिरंच स्वयं ब्रह्मा हो, चाहे भगवान शंकर हो, बिना गुरु के सदगति नहीं है। इसलिए मुक्ति का यदि मार्ग प्रशस्त करना हो तो किसी लौकिक सदगुरु की शरणागति, वो भी किसी आचार्य के परंपरा प्राप्त आचार्य से, जो परंपरा से उनको मंत्र दीक्षा प्राप्त हुई हो और वो आप तक पहुंचाए, तो ऐसे गुरु का सानिध्य अवश्य प्राप्त करें। और लौकिक गुरु अनिवार्य है। जय जय श्री राम।